इसराइल अब इस युद्ध में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसराइल अब सीज़ फायर की बात करने लगा है। जिस तरह का हमला लेबनान की तरफ से इसराइल पे हुआ है वो शायद अब तक का सबसे ही भीषण है, सबसे ही घातक हमला है। ऐसा हमला शायद अभी तक इसराइल पे किसी ने नहीं किया था। और दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस हमले के साथ साथ कि कैसे अरब समिट में जो अरब देशों ने एक आवाज़ में इसराइल के खिलाफ बात की है उससे भी इसराइल घबराया है। अरब समिट में क्या हुआ है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन साथ में जो हमला भी हुआ है वो इतना भीषण है लेबनान की तरफ से कि अब सीधे तौर के ऊपर एक तरह से लेबनान के ऑपरेशंस में इसराइल नाकाम माना जा रहा है। मैं एक गांधीवादी विचारधारा से हूँ, एक गांधीवादी देश से हूँ और हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक सनक इसराइल की, एक पागलपन ग्रेटर इसराइल का कह लीजिए या नेतन्याहू का सत्ता बचाने का कह लीजिए, उसने आज इसराइल को कहाँ लाके खड़ा करा है 1 साल के नरसंहार के बाद। उसकी एक नज़ीर आप देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है, जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, एक बड़े स्केल के ऊपर हिजबुल्लाह के रॉकेट बारात जो है वो गिरे हैं किरियात याम, हाइफा के करीब ये जगह है, और इससे बहुत भीषण तबाही वहाँ पर हुई है। इजरायली मीडिया इसको दबा रहा है, छिपा रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसके बाद वीडियो भी देखिएगा। तो ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं ये उसी तबाही की है। मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर ने लिखा है कि ये लेबनान की तरफ से जो रॉकेट्स दागे गए हैं उनका परिणाम है। मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाता हूँ। ये सारे इसराइल के जो ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं फ़लस्तीन के, उसके ऊपर रॉकेट्स आके गिरे हैं। सेटलमेंट्स पे आप देख सकते हैं। एक तो ये वीडियो देखा, अब एक और वीडियो देखिए। ये भी इसराइल में जो हुई तबाही है लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेट्स की, उन्हीं का है। ये वीडियो भी आप देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये तबाही जो दिख रही है आपको, ये साफ तौर के ऊपर इसराइल में हुई तबाही है। कैसे इसराइल के भी आम शहरों के ऊपर हमले किए गए हैं, और वो इसराइल जिसने गाज़ा में आम नागरिकों के घरों को बर्बाद कर दिया, अब उसको भी एक मंजर देखना पड़ रहा है। ये हिंसा कभी कोई समाधान नहीं लाती, लेकिन ये हालात जो है इसका जिम्मेदार पूरा इसराइल है। आप देख सकते हैं इन हालातों को। ये जो आपने वीडियोस देखे, इनके अलावा भी वीडियोस हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, लेकिन उसके बाद रुकिएगा क्योंकि अरब समिट पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मुझे आपसे करनी है। ये वीडियो देखिए आप साथ। इसमें जो आपको वीडियो में तबाही दिख रही है ये भी इसराइल के ही कब्जे किए गए इलाकों में है, और इसमें साफ तौर के ऊपर जो धुएँ उठ रहे हैं वो बता रहे हैं कि तबाही कितनी भारी है। यह हाइफा के आउटस्कर्ट्स हैं। जब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमला किया है तो ये भीषण हालात वहाँ पे बने हैं, और ये हालात कोई मामूली हालात नहीं हैं, बड़े गंभीर और बड़े ही भयावह हालात हैं जिसकी कल्पना शायद इजराइल ने कभी नहीं की थी। इसीलिए हिब्रू मीडिया ने ये रिपोर्ट भी किया है कि 4 इजरायली सैनिक इसमें मारे गए हैं, और एक बड़ा भीषण जो है वो हुआ है, ज़ख्मी हुआ है। लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गाज़ा में हुआ है जिसमें ये सब मारे गए हैं, और बताया है इसको 4 की तादाद बताई गई है। तादाद बहुत ज़्यादा है इससे, लेकिन छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, क्योंकि झूठे और मक्कार हैं तो दबाते हैं, छिपाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है। लेकिन साफ तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह ने कई इनके मिलिट्री साइट्स के ऊपर हमले किए हैं जो ऑपरेशंस का, ताज़ा ऑपरेशंस का हिस्सा माने जा रहे हैं। यमन की तरफ से भी मिलिट्री बेस जो तेल अवीव में है उसको भी हाइपरसोनिक मिसाइल से दागा गया है। हर तरफ से जो है इसराइल बीच में है, और शायद यही वजह है कि अब इसराइल की तरफ से कहीं ना कहीं युद्ध विराम की यानी सीज फायर की बात भी फैलाई जाने लगी है। और 2 मोर्चों से जो बमबारी हुई है उसके बाद एक डायलॉग्स की बमबारी है, वह अरब समिट है, जिसको कतर समिट भी कहा जाता है। अरब समिट है, और अरब समिट में सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन समेत कई मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो रियाद पहुँचे, और रियाद सऊदी अरेबिया में फ़लस्तीन के मुद्दे पर बहुत शोर में चर्चा हुई और कई ऐलान किए गए। उनमें जो मुख्य रूप से जिन लोगों ने बोला है, मैं आपको उनकी बातें बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि अरब देश इसराइल के खिलाफ किस तरह से लामबंद हुए हैं, जिन अरब देशों को बहुत ज़्यादा बदनामी का शिकार होना पड़ा है। ईरान का क्या स्टैंड है ये आपके सामने है, सबके ही सामने है।
सभी देशों का। लेकिन जैसे ईरान हमले की बात करता है वैसे अरब देशों ने भी कहा है। ओआईसी और फिर ओआईसी चीफ जो हैं उन्होंने एक आवाज़ लगाई है कि फ़िलिस्तीन का एक स्वतंत्र देश और फुल टाइम यूएन मेंबर का दर्जा मिले। अर्दोगान वहाँ पहुँचे, तैयब अर्दोगान, उन्होंने कहा है कि इमीडिएट सीज़ फायर होना चाहिए, फ़ौरन एक युद्धविराम होना चाहिए, और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो मानवीय सहायता है, इसका फ़ौरन गाज़ा में पहुँचना चाहिए। अर्दोगान ने यह भी कहा है कि सारे ही देश जो आर्म्स की डीलिंग्स हैं इजरायली रेजीम से करना बंद कर दें और कोई भी हथियार बेचे बिल्कुल नहीं। असद जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि ये सारा का सारा इंटेलिजेंस इन एक्शन है, इंडिफरेंस है, जिसके पीछे ये पूरा ब्लडशेड जो है वो गाज़ा में है। मलेशिया के जो पीएम इब्राहिम है वही पहुंचे थे इसमें। उन्होंने कहा इजरायली रेजीम जो है वो बिल्कुल भी सिविलाइज ह्यूमन सोसाइटी के अंदर आज की तारीख में नहीं है और बहुत ही जानवरों की तरह हो गई है। मलेशियन पीएम ने यह भी कहा है कि सैंक्शंस लगने चाहिए इजरायली सरकार के ऊपर। मॉरिटानिया के पीएम भी पहुंचे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जो देश है उसका दर्जा और उसको बनाने का काम फ़िलिस्तीन के लिए किया जाना चाहिए। यही एक वाहिद इलाज है अमन का वहाँ पे। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि इजरायली रजीम ने जो UNRWA, जो एजेंसी यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजीज़ के बीच में काम करती है, उसको जो बैन किया है वो सीधे तौर के ऊपर एक तरह से उल्लंघन है UN चार्टर का, जिसका वो सिग्नेटरी है। तो इस सब के बाद से ही थोड़ा हंगामा हो गया है देश से बाहर जो बात गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अब इजराइल की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है जिडियन सार, उसका कहना है प्रेस ब्रीफिंग में कि प्रोग्रेस जो है वो बढ़ती जा रही है, हमें कामयाबी मिलती जा रही है, हम और बढ़ रहे हैं सीज़ फायर की तरफ। और यही वजह है कि जो बराबर लेबनान की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई गांव तक अभी तक कब्जे में नहीं लिया, इनके पूरे हमले नाकाम हो गए, इजराइल नाकाम हो गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के आपके अकाउंट्स होंगे, उन पर ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।